सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखावस्थी। देव उठनी एकादशी, देव उत्थानी एकादशी या तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को इन्हीं नामों से पुकारा जाता है। कहते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देवसैनी एकादशी को शंखासुर का वध करने के लिए भगवान क्षीर सागर में प्रविष्ट होते हैं। तो वह शंखासुर का वध करने के बाद जो हमारे वेद मंत्रों और बीज मंत्रों सहित भगवान क्षीर सागर में ही स्थित रहते हैं, वहीं भगवान शयन करते हैं। उसके बाद फिर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान जागते हैं। समस्त देवतागण कीर्तन भजन शंख नगाड़े आदि बजाकर भगवान को जगाते हैं लोक कल्याण के हेतु। तो इसीलिए तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि एकादशी कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है वह देव उत्थानी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। तो हम सभी लोग इस दिन किस विधि से भगवान को जगाएंगे, किस विधि से तुलसी माता और भगवान श्री शालिग्राम का विवाह करेंगे, वह सब आज हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा वीडियो आप सभी लोग लाइक कर लीजिए और मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहते हैं कि भगवान को एकादशी वाली तिथि को सभी लोगों को व्रत करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही परम पुण्यमयी एकादशी तिथि है। तो जो लोग नहीं भी व्रत करते हैं उन्हें भी कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसमें व्रत रखना चाहिए। भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात्रि जागरण करने का बहुत ही विधान है और बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं रात्रि जागरण से। तो हो सके तो रात्रि जागरण जरूर करें भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्ति करने के लिए। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद फिर शंख घंटा घड़ियाल बाजे नगाड़े आदि बजाकर भगवान को जगाते हैं। तो भगवान को जगाने के लिए हम सभी लोग इस मंत्र को बोलकर भगवान को जगाते हैं। मंत्र इस प्रकार से है: उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। कि हे देवता, हे देव, हे गोविंद उठिए, उठिए हे गरुड़ध्वज, हे कमलाकांत उठिए, योग निद्रा का त्याग कीजिए और तीनों लोकों का मंगल कीजिए। तो इस मंत्र को बोलकर भगवान को उठाइए। उसके बाद फिर भगवान का पूरा अच्छे से सविधिवत महाअभिषेक कीजिए, पंचामृत अभिषेक कीजिए, भगवान की पूजा अर्चना आराधना कीजिए, जाप कीजिए, कीर्तन भजन करके फिर भगवान को जगाकर स्थापित कीजिए। और उसके बाद फिर शाम के समय तुलसी विवाह की विधि की जाती है। तुलसी विवाह में भगवान श्री शालिग्राम के साथ में किया जाता है। अगर शालिग्राम भगवान आपके पास नहीं है तो नारायण भगवान को रख लीजिए, उनके साथ में कर सकते हैं। नारायण भगवान नहीं है तो कृष्ण जी के साथ कर दीजिए। तो इन भगवानों के साथ में तुलसी जी का विवाह की जो विधि है वो हम सभी लोग करते हैं। तो सर्वप्रथम अपने आंगन में या तुलसी माता जहाँ पर आपके घर में विराजमान हो वहाँ पर चौक डाली जाती है। चौक में समस्त देवी देवता बनाए जाते हैं। गणेश जी, शंकर भगवान, माता पार्वती, तुलसी माता का वृक्ष बनाया जाता है, आंवले का वृक्ष बनाते हैं, सूर्य भगवान चंद्र नारायण भगवान बनाते हैं, गंगा यमुना सरस्वती माता को बनाते हैं और ध्रुव तारा बनाते हैं, स्वास्तिक बनाएंगे और अष्टदल कमल बनाते हैं। इसी तरह से समस्त देवी देवता गढ़ बनाकर उस चौक को बढ़िया खूब अच्छे से तोता और ईख आदि बनाकर उसे सुसज्जित करते हैं। अच्छे से उसे बनाकर और उसके बाद फिर वहीं पर माता तुलसी और श्री शालिग्राम भगवान को विराजमान करते हैं। भगवान को विराजमान जब करते हैं तो जितने टाइम हमारी जो विवाह विधि होगी तब भगवान माता जी और श्री शालिग्राम भगवान को आमने सामने बिठाला जाएगा। दोनों लोगों को आमने सामने बिठाकर तब हम सभी लोग पूरी पूजा अर्चना करेंगे। फिर से भगवान का अभिषेक करेंगे, तुलसी माता को जल अर्पित करेंगे, कच्चा दूध अर्पित करेंगे और ईख से मंडप बना लेंगे।
ईख से 4 ईख से मंडप बनाकर जो माता की चौकी रखेंगे, भगवान श्री शालिग्राम भगवान को विराजमान करेंगे, तुलसी माता का गमला रखेंगे, तो वो सब चौकी पे रखकर और उस चौकी के चारों ओर ईख लगा दी जाती है, गन्ने का मंडप सजा दिया जाता है, उसमें थोड़ा सा झालर चुनरी आदि लगाकर सुसज्जित कर लेते हैं, सजा लेते हैं। हम ये सूक्ष्म विधि बता रहे हैं, जो सरल विधि जैसे हम सभी लोग घर पर करते हैं। अगर आप कोई आचार्य बुलाकर फिर आप विवाह की विधि संपन्न करवाते हैं तो बहुत ही शुभ है। अगर आप नहीं आचार्य बुला रहे हैं तो आप इस विधि से तुलसी माता और श्री शालिग्राम भगवान का विवाह कर सकते हैं। और विवाह विधि अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं कि भगवान माता जी का विवाह श्री शालिग्राम भगवान से करने से हमें कन्याधन का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जिन्हें कन्या नहीं है वो लोग अवश्य करें, और जिनको है कन्या वो भी ज़रूर करें। तो उसके बाद फिर मंडप सजाने के बाद भगवान तुलसी माता और श्री शालिग्राम भगवान को विराजमान कर लेते हैं। फिर भगवान का अभिषेक करते हैं, माता जी को जल चढ़ाते हैं, फिर तुलसी माता को लहंगा चुनरी आदि पहनाते हैं। समस्त सुहाग की जो सामग्री है वह माता जी को अर्पित करते हैं। और उसके बाद श्री शालिग्राम भगवान को भी वस्त्र आदि पहनाते हैं, उन्हें भी फूल माला से अच्छे से सजाकर उन्हें सुसज्जित करते हैं। और उसके बाद दोनों को सजाने के बाद गठबंधन करते हैं। दोनों का गठबंधन, तुलसी माता और श्री शालिग्राम भगवान का गठबंधन करने के बाद फिर उनकी पूरी पूजा अर्चना करते हैं। कथा आदि जो कार्तिक के माह में जो कथाएं होती हैं वो कथा करते हैं, भोग लगाते हैं। भोग में आप कितने भी पकवान, खीर पूड़ी पेड़ा बर्फ़ी मिठाई लड्डू जो कुछ भी आपसे यथाशक्ति हो वो सब आप भोग में रखिए। और एकादशी की पूजा जो चौक रखी जाएगी उसमें भी जो समस्त देवी देवता हैं उन्हें भी सब कुछ अर्पित किया जाएगा, उन्हें भी सब कुछ चढ़ाया जाएगा। और जैसे कि इन महीनों में सिंघाड़े ऋतु फल जैसे होते हैं, तो ऋतु फल में सिंघाड़े, आंवला और मूली, ईख, नए आलू जैसे आते हैं, बेर, ये सब चीज़ें सब चढ़ाई जाती हैं भगवान को। तो ये सब चढ़ाने के बाद फिर उनकी आरती करते हैं। आरती करने के बाद, कथा आदि करने के बाद परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तुलसी माता, श्री शालिग्राम भगवान और समस्त देवताओं जो हमारे जो भगवान सब बने हुए हैं उनकी परिक्रमा करते हैं। कहते हैं तुलसी विवाह वाले दिन श्री शालिग्राम भगवान को अगर आप 108 तुलसी दल से परिक्रमा करते हैं, यानी श्री शालिग्राम भगवान को 108 तुलसी दल परिक्रमा करके चढ़ाते हैं, तो जो भी आपकी कामना होगी वह श्री भगवान नारायण अवश्य पूरी करेंगे। तो उनकी परिक्रमा करने के बाद फिर हम तब तुलसी माता को नारायण भगवान को अर्पित करते हैं। तब हम सभी लोग प्रार्थना करके कहते हैं कि हे नारायण भगवान, यह तुलसी माता पार्वती माता द्वारा दिए हुए बीज और वृंदा की भस्म, जो वृंदा अपने आप को जब भस्म कर लेती हैं तो उनकी जो राख होती है उसमें से तुलसी माता अवतरित होती हैं, उसमें से उनका वृक्ष वो निकलता है। तो माता पार्वती द्वारा दिए हुए बीज वृंदा की भस्म से उत्पन्न हुई या तुलसी, जिन्हें हमने अपनी पुत्री के समान पाला है, इन्हें सींचा है और इनकी सेवा की है, अब आप इन्हें अपनी पत्नी के स्वरूप में स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर फिर दोनों भगवान मतलब तुलसी माता को भगवान के वाम भाग पर विराजमान कर देते हैं। फिर विराजमान करने के बाद क्षमा प्रार्थना करते हैं। क्षमा प्रार्थना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कितना भी करो कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। इसलिए भगवान से आप प्रार्थना कीजिए कि हमारे पास, मुझे जितना ज्ञान है, जितना हमें जानकारी है भगवान, वैसा हमने आपकी पूजा की उत्तम मध्यम जैसी, जिसे आप पूर्ण रूप से स्वीकार कीजिए और हमें उत्तम फल की प्राप्ति कराइए। तो ऐसे क्षमा प्रार्थना करने के बाद फिर रात्रि जागरण करते हैं। रात्रि में जागरण करने के बाद सुबह फिर से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर फिर भगवान की, तुलसी माता की पूजा अर्चना आराधना करेंगे, भगवान का अभिषेक करेंगे। उसके बाद फिर तुलसी माता को आप अपने यथास्थान पर
विराजमान करा दीजिए। भगवान को आप अपने मंदिर में विराजमान कर लीजिए। और अगर आप तुलसी माता का दान करना चाहते हैं तो उन्हीं तुलसी माता को आप किसी ब्राह्मण को दान भी कर सकते हैं, जिसका भी बहुत उत्तम फल प्राप्त होता है। तो इस विधि से तुलसी विवाह करते हैं और इसी विधि से भगवान को जगाते हैं। जागरण आदि करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा दृष्टि हम सभी लोग प्राप्त करते हैं। तो यह एकादशी की जो तुलसी विवाह की जानकारी है। और यह आप सबको कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके लाइक से और आपके कमेंट करने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, कोई मेरा वीडियो देख रहा है, किसी को कुछ जानकारी, कुछ मदद मिल रही है। तो इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। आगे का वीडियो और जो आगे के जो 5 दिन जो बचे हुए हैं वो बहुत ही उत्तम फलदायी है। उनके लिए भी हम वीडियो लेकर आएंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। श्री सीताराम।